नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं ओमकार आप सबका हमारे चैनल वेलबींग जर्नी पे स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो अफर्मेशंस के ऊपर मैं आज टॉपिक लेने वाला हूँ। कुछ अफर्मेशंस आपको देने वाला हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था। एक आपको टेक्निक दी थी 555 वाली टेक्निक, उसके ऊपर मिस्टर सचिन रावल इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप मनी अफर्मेशंस के बारे में कुछ बताओ। तो वही टॉपिक लेके आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ और आज का जो शाउट आउट है वो उनके लिए है। सचिन रावल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें रिस्पॉन्ड किया, आपने हमारे वीडियोस को देखा, उसके ऊपर कमेंट की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियोस को देखा नहीं है, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सचिन जी जैसे कमेंट्स कीजिएगा। आपको अगर कोई टॉपिक सुनना है तो हमें बताइएगा, आपके कुछ सजेशंस है तो भी हमें बताइएगा, और जितना हो सके उतने हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते आज के टॉपिक की तरफ। तो अफर्मेशंस, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ या फिर जिंदगी बेहतर बनाने की बात करता हूँ, मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो है, आपको अगर आपकी जिंदगी बेहतर बनानी है तो आपको वो खुशी, वो बेहतरीन जो एक फीलिंग होती है वो अंदर से आनी चाहिए। जब तक वो फीलिंग आपके अंदर से नहीं आती तब तक आप कितने भी ऊपर से अफर्मेशंस कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी टेक्निक्स अप्लाई कर लो, वो काम नहीं करने वाले। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सचिन जी ने मुझे कहा है कि कोई मनी अफर्मेशन हमें बताओ, तो एक बात बता देता हूँ कि मनी अफर्मेशन ऐसी कोई अफर्मेशन होती ही नहीं। हाँ, डेफिनेटली आप गूगल पे ढूंढोगे या यूट्यूब पे और कोई वीडियो ढूंढोगे मनी अफर्मेशंस करके तो बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे अफर्मेशंस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कोई काम के नहीं है। और अगर इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे है तो फिर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। हजारों वीडियो अगर पहले से ही बने पड़े हैं तो मेरे वीडियो की ज़रूरत क्या है। लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि वो जो मनी अफर्मेशंस के नाम पे जो भी लिखते हैं या फिर अफर्मेशंस करते हैं वो किसी भी काम के नहीं है। क्योंकि जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आती तब तक वो चीज़ काम की नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जो वीडियोस डाले हुए हैं किसी और यूट्यूबर्स ने, किसी और जो अफर्मेशन मास्टर्स है या फिर मैनिफेस्टेशन मास्टर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर्स है, उन्होंने जो बोला है, जो अफर्मेशंस दिए हैं वो झूठे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनके दावे झुटला नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो वो अफर्मेशंस आपके लिए कुछ काम के नहीं है। क्योंकि जब आप बोलते हो, देखो मनी अफर्मेशंस के बारे में बात करो तो अगर आप बोलोगे, अफर्मेशंस में लिखा रहता है कि आई एम रिच, मेरे पास बहुत पैसा है, ये सब अफर्मेशंस होते हैं। तो अगर ये अफर्मेशंस आप करते हो ना तो आपका माइंड आपके खिलाफ काम करता है। क्योंकि आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि मेरा बैंक बैलेंस क्या है। तो अगर मुझे कहना है या मैं अफर करता हूँ, अफर्मेशन देता हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा माइंड अंदर से और जोर से चिल्लाएगा कि तू अमीर नहीं है, तू गरीब है, तेरे पास पैसा नहीं है। मैं बाहर से अफर्मेशन देता हूँ कि मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, आपका मन अंदर से चिल्लाएगा नहीं आ रहा पैसा, पैसा तो जा रहा है। तो जब तक आपका मन, जब तक वो चीज़ मानेगा नहीं तब तक वो चीज़ आपके लिए होगी नहीं। तो इन अ वे ये आप अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो अफर्मेशंस के थ्रू कि मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ, बहुत सारा पैसा मेरे पास आ रहा है, या फिर मैं बहुत सक्सेसफुल बन रहा हूँ। नहीं होता, क्योंकि आपका मन जब तक नहीं मानता। देखिए, जब हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं तब हम सबसे पहले चीज़ ये सिखाते हैं कि एनर्जी फॉलोज द थॉट। थॉट कहाँ पे जनरेट होता है? आपके माइंड में जनरेट होता है। आपका माइंड ही एक थॉट है। तो अगर आपका थॉट ही आपके खिलाफ है, जो अफर्मेशंस आप दे रहे हो उसके खिलाफ आपका थॉट है, तो वो अफर्मेशन कभी काम नहीं करेगी। इसलिए आज मैं कुछ अफर्मेशंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ
जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हाँ, कोई ऐसी जादू नहीं होगी कि आपके ऊपर पैसों की वर्षा हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिकल थिंग नहीं है, कोई जिनी नहीं है कि आपने कोई विश कर दिया और उसने वो पूरी कर दी। नहीं, कोई बाहर से आके आपके विश नहीं पूरी करता। आपका खुद का माइंड जो है, आपकी खुद की जो एनर्जी है, वो आपकी विशेष पूरी करने में मदद करती है। वो यूनिवर्स से वो चीजें आपके पास तक लाने में मदद करती है। लेकिन अगर वही आपके विरोध में है तो वो चीजें कभी नहीं हो सकती, तो वो अफर्मेशंस कभी काम ही नहीं कर सकते। तो अफर्मेशंस ऐसे होने चाहिए कि जो आपके माइंड को भी एक्सेप्टेड हो, माइंड उसके खिलाफ बात ना करे। जैसे कि अफर्मेशंस में बहुत कहा जाता है, जब हम नए नए इस फील्ड में आए थे तब हम ट्राई करते थे, तो हम बोलते थे कि हाँ मैं अगले महीने 50 लाख कमाऊंगा, और ये अफर्मेशंस हम लोग लिखते थे, अफर्मेशंस करते थे, सब टेक्निक्स अप्लाई करते थे उस चीज पे। लेकिन अंदर से खुद से मालूम होता था कि 50 लाख कहाँ से, 50 रुपए जेब में नहीं है, 50 लाख लाऊंगा कहाँ से अगले महीने में। और ये बात जो है ना, वो आपका जो माइंड है वो चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगा, आपको बताएगा, और आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो अफर्मेशन है, उसके खिलाफ काम करेगा। तो अफर्मेशन जो है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, वो एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, एक तो आपको खुद को वो एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता है। अगर कल को मैं कहूँ कि मैं कल जाके चांद पे रहूंगा और करता रहूँ अफर्मेशंस, नहीं होगा। मुझे खुद को पता है मैं नहीं जा सकता चांद पे, नहीं रह सकता वहां पे, तो कैसे होगा? क्योंकि मैं खुद अंदर से ही उसका विरोध कर रहा हूँ। तो अफर्मेशंस ऐसे होने चाहिए, टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि जो काम करे अपने अंदर से, आपके मन को भी एक्सेप्ट हो। तो ऐसे कुछ अफर्मेशंस मैं आपको अभी पढ़ा के सुनाऊंगा। तो ये अफर्मेशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं, और आपके माइंड की जो ताकत है, जो यूनिवर्स जो आपको एनर्जी देता है, कॉस्मिक एनर्जी देता है, उसकी एनर्जी ये माइंड इन थॉट्स के पीछे, इन अफर्मेशंस के पीछे लगा सकता है, लगा देता है, अगर आप बड़ी शिद्दत से ये चीज करो तो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब अफर्मेशंस लिखूंगा, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। और कोई भी टेक्निक हो, मैंने पहले 555 की टेक्निक आपको बताई है, फिर दूसरे वीडियो में मैंने मिरर की टेक्निक आपको दी है। आप मिरर के सामने जो मिरर की टेक्निक है वहाँ पे भी अफर्मेशंस कर सकते हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स में आपको देते रहूंगा, तो वो टेक्निक्स में आप ये अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। या फिर सिंपल, जैसे मैंने बहुत पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो दो चीजें कीजिए। एक तो जैसे आप उठते हैं सुबह नींद से, तो ये अफर्मेशंस कीजिए, और जब आप रात को सोने जाते हैं, जब लास्ट मोमेंट होता है आपका कि अभी मैं सोने वाला, तब ये अफर्मेशंस कीजिए, वो भी टेक्निक काम करेगा। सिर्फ टेक्निक आपके सहायता के लिए, आपके आगे बढ़ने की जो एक गति है उसको बढ़ाने के लिए, तो आप टेक्निक कोई भी यूज कीजिएगा। किसी दूसरे यूट्यूबर से कोई अच्छी टेक्निक आपको लगती है तो वो भी आप यूज कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका माइंड सेट जो है वो उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए। आपके अंदर से आपके अफर्मेशंस के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। रादर जो अफर्मेशंस आप करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, वो आपका थॉट बनना चाहिए, और अगर वो थॉट बनता है तो एनर्जी फॉलोज द थॉट, सिंपल रूल है। तो एनर्जी वो थॉट को फॉलो करेगी, और वो जो आप अफर्मेशंस कर रहे हैं वो फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अफर्मेशंस बता देता हूं। सबसे पहला अफर्मेशन है, आई एम बिकमिंग द स्ट्रॉन्ग पर्सन। देखिए, आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप काम कैसे कर पाओगे? बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं, लाखों में एक या दो लोग होते हैं जो गोल्डन स्पून अपने मुंह में लेके जन्म लेते हैं, जिनको बहुत इजी मनी मिलता है, इजी सक्सेस मिलता है, उनके लिए सब अच्छा होता है। लेकिन बाकी सबको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का आधार लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये अफर्मेशन आपके माइंड को वो स्ट्रांगनेस तक लेके जाएगा, क्योंकि आप खुद को हमेशा बताते रहोगे कि आई एम स्ट्रांग, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, और मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ। सो आई एम स्ट्रांग मेंटली, आई एम स्ट्रांग फिजिकली, आई एम स्ट्रांग इमोशनली। दूसरी चीज है, आई एम वेरी मच पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड। देखिए, अगर आपको सक्सेस मिलाना है,
अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको ग्रोथ चाहिए, देन यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिव in the mindset, positive in the thoughts, and positive in the emotions. Again, all three things. And you should be open. आपको ओपन होना पड़ेगा, नए आइडियाज के लिए ओपन होना पड़ेगा. अगर मेहनत लगती है तो मेहनत करने के लिए ओपन होना पड़ेगा. विचार करने के लिए, नए सोच लाने के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा. नई सोच का, नई सुझाव आपको कोई देता है, कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, तो वो ग्रैब करने के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा. So I am positive and I am open. ये आपकी दूसरी अफर्मेशन है. आपकी तीसरी अफर्मेशन है I am receiving positive and higher vibes. यानी कि जो बाहर से आपको मिलने वाला है, जो एनर्जी को, थॉट्स को, अपॉर्चुनिटीज को, तो हायर लेवल की, वो पॉजिटिव लेवल की अपॉर्चुनिटीज, वो वाइब्स, वो एनर्जीज मेरे पास आ रही है. यूनिवर्स से मुझे वो वाइब्स मिल रही है. ये आपको खुद को बताना है, ये आपको खुद को समझाना है, ये आपको अफर्म करना है कि आई एम रिसीविंग दैट पॉजिटिव एंड हायर वाइब्स टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम रिच पर्सन. सो आई एम रिसीविंग पॉजिटिव एंड हायर वाइब्स. ये आपका तीसरा अफर्मेशन है. आपका चौथा अफर्मेशन है आई एम बिकमिंग वाइज एंड नॉलेजेबल. देखिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, ग्रोथ करनी है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए. मेहनत ऐसे गधा मेहनत मजदूरी करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे लाइफ में. तो आपको क्या चाहिए? वो विजडम चाहिए, वो समझ चाहिए. कोई भी चीज आप करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, उसमें आपको वो उस चीज की समझ होनी चाहिए, वो विजडम होना चाहिए. उसके बारे में, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलाते रहना है, सीखते रहना है जिंदगी में. तो गेनिंग नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाटएवर यू डू. तो आई एम बिकमिंग वाइज एंड आई एम गेनिंग मोर नॉलेज. ये आपकी अगली अफर्मेशन है. देन अगली अफर्मेशन है आपकी आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज are coming, are opening the door for me. यानी कि मैं जो भी नई अपॉर्चुनिटीज, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी. लेकिन अगर आप माइंड से क्लोज हो, आप अपने ही अंदर क्लोज हुए हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी देख नहीं पाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को कभी ग्रैब नहीं कर पाओगे. या फिर आपके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी को खो दोगे. तो इसलिए आपको खुद को बताना है कि आई एम ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग डोर फॉर माई सेल्फ. यानी कि मैं भी ओपन हूँ नए अपॉर्चुनिटी के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज बाहर है मेरे लिए, वो भी अपने डोर्स ओपन कर रही है, वो मेरे सामने खुल के आ रही है. सो आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग डोर फॉर मी. ये आपकी अगली अफर्मेशन है. सेम वे नेक्स्ट आपकी अफर्मेशन है आई एम ओपन फॉर ग्रोथ. सिमिलर वे, जैसे आप अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन हो, वैसे मैं ग्रोथ के लिए ओपन हो, ताकि आप खुद को समझाओ कि मैं कैपेबल हूं. आई एम ओपन फॉर ग्रोथ, आई एम कैपेबल फॉर ग्रोथ. मुझ में वो गुण है, मुझ में वो कैपेसिटीज है कि मैं ग्रो कर सकूं, मैं सक्सेसफुल बन सकूं. सो अगली अफर्मेशन आपकी है आई एम ओपन फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस. आई एम केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस. अगली अफर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड्स क्या यूज किए हैं. आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू बी सक्सेसफुल एंड रिच. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. मैं खुद को तैयार कर रहा हूं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, मैं अमीर बनूं, मैं रिच बनूं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा अफर्मेशन है दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू बिकम सक्सेसफुल एंड रिच. उसके बाद लास्ट अफर्मेशन है द डोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द डोर्स ऑफ सक्सेस, द डोर्स ऑफ विजडम, द डोर्स ऑफ अबंडेंस आर ओपनिंग फॉर मी. यानी कि यूनिवर्स मेरे लिए
इन अपॉर्चुनिटीज का सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज गेनिंग के लिए ऑब्वियसली, विजडम गेनिंग के लिए ऑब्वियसली, और अबंडेंस इन द लाइफ, उसके लिए ये यूनिवर्स अपने डोर्स खोल रहा है। मैं उनकी तरफ बढ़ पाऊंगा। ऑल द डोर्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर सक्सेस, फॉर विजडम एंड अबंडेंस आर ओपनिंग फॉर मी। ये इतने अफर्मेशंस आपको ग्रोथ करने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए उनके लिए ये बेसिक अफर्मेशंस है। अगर ये अफर्मेशंस आप करते हो डेली, तो आप डेफिनेटली और भी अफर्मेशंस है पर्टिकुलर चीज़ों से लेके वो काम करेंगी आपके लिए। वो अगले वीडियो में कहीं जब मैं अगली टेक्निक बताऊंगा या फिर अगला कुछ ऐसे सेशन लूंगा मैं, तो वो स्पेसिफिक अफर्मेशंस में आपको बताऊंगा ग्रोथ के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, या फिर विजडम के बारे में, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कोई भी चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है, उसके बारे में भी पर्टिकुलर अफर्मेशंस होते हैं, तो तब मैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा इन अफर्मेशंस से, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रिपरेशन। जैसे हम क्रिकेट के दीवाने होते हैं, तो हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो मैच जब खेलते हैं तो पर्टिकुलर बॉलर को खेल जाते हैं, अच्छे से खेलते हैं, या फिर पर्टिकुलर बॉलर किसी पर्टिकुलर बैट्समैन के सामने अच्छी से स्ट्रैटेजी बना के उसको आउट कर देता है या फिर रन्स रोक देता है। क्यों कर सकता है वो? कोई भी बैट्समैन, कोई भी बॉलर अच्छी चीज़ क्यों कर सकता है? क्योंकि वो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। वो पर्टिकुलर चीज़ करने से पहले खुद को वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, प्रैक्टिस करता है। तो जो प्रिपरेशन होती है, ये सेम प्रिपरेशन है। ये अगर आपने कर ली तो आपके लिए सब आगे के अफर्मेशंस काम करेंगे, आपके लिए टेक्निक्स काम करेंगी, और आप अच्छे से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो अगर आपको सच में ग्रोथ चाहिए तो ये बेसिक अफर्मेशंस रोज करना शुरू कीजिए। कोई भी टेक्निक यूज कीजिए, या कोई टेक्निक यूज नहीं करना है तो सिंपल उठने के बाद, सो के उठने के बाद सुबह, और रात को सोने से पहले रात को अफर्मेशंस बोल दीजिए कम से कम 21 बार। तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन फॉर स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। तो आज के बारे में इतना ही। फिर से आपको मिलूंगा कोई अलग टेक्निक लेके, कोई अलग ग्रोथ की फिलोसॉफी लेके, कोई मेडिटेशन टेक्निक लेके, कोई ऐसी बात लेके जो आपको ज़िंदगी में और बेहतर बना सके। तो मिलते हैं, तब तक अभी के लिए धन्यवाद।